गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का यह हम लोगों का 11वां वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छोटे छड़ चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। इस हेडलाइन को आप देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक के कोणीय विस्थापन, छड़ चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें, यही हमारा हेडलाइन है। इस हेडलाइन में आप देखें तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक, इस लाइन को देखें यहां तक। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक यानी कोई छड़ चुंबक है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है। कोई छड़ चुंबक है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है। शायद आपको याद हो, हम पहले भी आपको बताए हैं। पहले तो आप लोगों को बात बता दें, हम आज लगभग 15-20 दिन के बाद पहली बार मेरा स्वास्थ्य लग रहा है कि हाँ बिल्कुल हम ठीक हैं। ये आप सब लोगों का प्रेम है। बहुत से बच्चे जो है परेशान थे और हमारे चाहने वाले जो है लोग का आशीर्वाद है, बहुत से लोगों का आशीर्वाद है। नहीं तो जिस तरह का माहौल चल रहा है उस माहौल में क्या कहना है। तो बहादुर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक, कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो, कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो, कोई भी छड़ चुंबक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो, कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। ऐसा हम पहले पढ़ा चुके हैं कि कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो, कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। वो बल आघूर्ण कितना है? तो टाउ बराबर mb sin थीटा, टाउ बराबर mb sin थीटा। कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो, कोई भी छड़ चुंबक यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, टाउ बराबर mb sin थीटा। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि छड़ चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। तो ये तो फाइनल हो गया कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक रहेगा तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होगा, और कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य होगा। फिर से समझिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक रहेगा तो बल आघूर्ण लगेगा, और बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होगा, और कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य होगा, और उसी कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? कोई भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक रहेगा तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, ये बात पहले बता चुके हैं। अब बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होगा, और कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य होगा, और उसी कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी बिंदु पर बल आघूर्ण
लगता है तो कार्य संपन्न होता है। किसी भी बिंदु पर जब बल आघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। ये कितना होता है? तो कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। वास्तव में ये होता क्या है? बल आघूर्ण लगता है तो कोणीय विस्थापन होता है, और कोणीय विस्थापन होता है तो कार्य होता है। इसीलिए कहता है कि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होता है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? तो 11th से आया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? 11th से। जब घूर्णन गति की रोटेशनल डायनेमिक्स हम 11th में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कार्य का सूत्र पढ़ाया था, आपको याद होगा, W बराबर टाउ इंटू थीटा। W बराबर टाउ इंटू थीटा। कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। करेंगे किसी भी बिंदु पर जब बल आघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। किसी भी बिंदु पर जब बल आघूर्ण लगता है तो कार्य संपन्न होता है। और कार्य बराबर कितना होता है? तो बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। यहां तक ठीक है। इसके बाद अभी हमने देखा जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा, उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। ये तो बात हम आपको पहले ही बता दिए कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। और यहां कहता है कि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। और यहां कह रहा है कि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। यहां कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। और यहां कह रहा है कि बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। इसका मतलब हुआ, समझने की कोशिश करिएगा, अतः है छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्य संपन्न होता है। छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्य संपन्न होता है। जिसका मान हमें ज्ञात करना है। जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखा जाता है, जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। और छड़ चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्य संपन्न होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है बहादुर। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। अब बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। फिर से एक बार समझिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर कार्य होगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर कार्य होगा और उसी कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। अब बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य होगा। इसका मतलब हुआ कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर
कार्य होता है और उसी कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं। माना किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र, माना किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में छड़ चुंबक को रखा गया है, छड़ चुंबक को रखा गया है जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है। मान लिया कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में छड़ चुंबक को रखा गया है, माना किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में छड़ चुंबक को रखा गया है जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है। माना किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखा गया है जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है। तो बहादुर छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण दे दिया और चुंबकीय क्षेत्र दे दिया। तो ये तो फाइनल है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण कितना लगेगा, ध्यान दीजिए। अतः छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर टाउ, टाउ बराबर mb sin थीटा। माना बल आघूर्ण के कारण छोटा कोणीय विस्थापन d थीटा है। माना बल आघूर्ण के कारण छोटा कोणीय विस्थापन d थीटा है। माना बल आघूर्ण के कारण छोटा कोणीय विस्थापन d थीटा है। यदि किया गया कार्य, माना बल आघूर्ण के कारण छोटा कोणीय विस्थापन d थीटा है, यदि किया गया कार्य dw हो तो समीकरण 1 से, यदि छोटा कोणीय विस्थापन d थीटा है तो किया गया कार्य बराबर dw हो तो समीकरण 1 से। अब देखिएगा, बल आघूर्ण दे दिया, कोणीय विस्थापन दे दिया, बल आघूर्ण दे दिया, कोणीय विस्थापन दे दिया। बल आघूर्ण कितना है, टाउ बराबर mb sin थीटा। छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा। अब बल आघूर्ण लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कोणीय विस्थापन होगा, तो कोणीय विस्थापन हुआ d थीटा। तो बल आघूर्ण भी दे दिया, कोणीय विस्थापन भी दे दिया। बल आघूर्ण दे दिया और कोणीय विस्थापन दे दिया। तो समीकरण 1 कहता है कि कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। समीकरण 1 कहता है बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, कार्य बराबर बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। तो छोटा सा कोणीय विस्थापन है तो छोटा सा कार्य हुआ, छोटा सा कोणीय विस्थापन है तो छोटा सा कार्य हुआ, छोटा सा कोणीय विस्थापन है तो छोटा सा कार्य हुआ। फिर से एक बार समझिए, कोई भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। कोई भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। अब बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य होगा। इसका मतलब है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखेंगे तो बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य होगा। मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर कार्य होगा। यह तो फाइनल हो गया। अब कहता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखे तो इतना बल आघूर्ण लगा, इतना बल आघूर्ण लगा तो इतना कोणीय विस्थापन हुआ, इतना कोणीय विस्थापन हुआ तो इतना कार्य हुआ। इतना बल आघूर्ण लगा तो इतना कोणीय विस्थापन हुआ, इतना कोणीय विस्थापन हुआ तो इतना कार्य हुआ। छोटा सा कोणीय विस्थापन, छोटा सा कार्य, छोटा सा कोणीय विस्थापन, छोटा सा कार्य। यदि किया गया कुल कोणीय विस्थापन
θ1 से θ2 हो तो किया गया कुल कार्य, यदि किया गया कुल कोणीय विस्थापन θ1 से θ2 हो तो किया गया कुल कार्य बराबर W। यदि टोटल कोणीय विस्थापन दे दिया तो टोटल कार्य निकलेगा। छोटा सा कोणीय विस्थापन दिया था, छोटा सा कार्य निकला। छोटा सा कोणीय विस्थापन दिया था तो छोटा सा कार्य निकला। यदि टोटल कोणीय विस्थापन दे देगा टोटल, तो किया गया कुल कार्य होगा W। छोटा सा कोणीय विस्थापन, छोटा सा कार्य, टोटल कोणीय विस्थापन, टोटल कार्य। बस इसी का समाकलन कर देना है, आंसर आ जाएगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखा तो इतना बल आघूर्ण लगा, इतना बल आघूर्ण लगा तो इतना कोणीय विस्थापन हुआ, इतना कोणीय विस्थापन हुआ तो इतना कार्य हुआ। इनका मतलब हुआ कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा तो कोणीय विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन होगा तो कार्य होगा, और उसी कार्य का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। W बराबर θ1 से θ2 mb sin थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर θ1 से θ2 mb sin थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर θ1 से θ2 mb sin थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर θ1 से θ2 mb sin थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए d के साथ क्या लगा है, थीटा। d के साथ क्या लगा है, थीटा। तो जहां जहां थीटा होगा वो वेरिएबल, d के साथ थीटा लगा है तो जहां जहां थीटा होगा वो वेरिएबल, और जहां थीटा नहीं होगा वो कांस्टेंट। तो d के साथ थीटा लगा है तो इसमें थीटा है, लेकिन इन दोनों में थीटा नहीं है, इसीलिए ये दोनों कांस्टेंट हो गए बाहर। θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें थीटा था इसीलिए अंदर रह गया। W बराबर एम बी, शायद आप जानते होंगे इसका सूत्र होता है, इस टोटल का आप लोग मत घेरिएगा, इसका सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा। θ1 से θ2 W बराबर माइनस एम बी, माइनस बाहर ले लीजिए तो कॉस थीटा, θ1 से θ2 माइनस बाहर ले लिए कॉस थीटा, θ1 से θ2 W बराबर एम बी, W बराबर एम बी। रूल कहता है D के साथ जो भी लगा हो, D के साथ जो भी लगा हो, D के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला, माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। D के साथ जो भी लगा हो, D के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। D के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस के चिन्ह देकर के नीचे वाला। तो D के साथ क्या लगा है, थीटा। तो थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला, इस थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। तो थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस उसी थीटा के जगह पर नीचे वाला। D के साथ जो भी लगा है तो थीटा लगा है, तो थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। थीटा के जगह पर पहले ऊपर वाला, माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला। W बराबर माइनस को गुना करा दीजिए अंदर ले जाके, तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। तो माइनस कॉस θ2 और प्लस कॉस θ1। थोड़ा सा इसको सजा के लिख दीजिए। W बराबर एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के कोणीय विस्थापन, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का सामान्य समीकरण है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का सामान्य समीकरण है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का सामान्य समीकरण है। ये जो आप समीकरण 3 देख रहे हो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के कोणीय विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का जनरल सूत्र है। क्षण चुंबक के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का ये आपका जनरल फॉर्मूला है, सब जगह लागू होगा। ये सूत्र हम आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाए थे। W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपका जनरल सूत्र हुआ। समाकलन है, मैथ में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मैथ आपका क्लियर है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सी बात है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस कैलकुलेशन में यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपको समाकलन में दिक्कत है। यदि इस कैलकुलेशन में कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपको समाकलन में दिक्कत है। अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि क्षण चुंबक की स्थिति को यदि बदलते हैं, हम क्षण चुंबक की स्थिति को यदि हम बदल रहे हैं, क्षण चुंबक की स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं, तो किया गया कार्य का मान कितना होगा। क्योंकि ये एक ये जो आप देख रहे हो, ये कार्य का सामान्य समीकरण है, जनरल समीकरण जो सब जगह लागू होगा। लेकिन हम इसको अब स्पेशलाइज करेंगे कि इस कंडीशन में होगा तो कार्य कितना होगा, इस कंडीशन में होगा तो कार्य कितना होगा। यानी आप यदि चैप्टर 1 का देखिएगा तो उसमें हमने बताया भी है कि थीटा 1 का मान 0 डिग्री हो, थीटा 2 का मान थीटा हो, तब कार्य का मान कितना होगा। थीटा 1 का मान 90 डिग्री हो, थीटा 2 का मान थीटा हो, तो कार्य का मान कितना होगा। इस तरह से हमने आपको थ्योरी में बताया भी है। तो उसको हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कार्य का मान अलग अलग कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।